हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात कर सकूँ। और आज का जो मेरा विषय है वो है घमंड। घमंड करने से हम कहाँ जा सकते हैं? घमंड क्यों आता है हमारे जीवन में? जब हम अपने आप को ऊंचा करना शुरू कर देते हैं, जब हम सामने वाले को तुच्छ जानने लग जाते हैं, उसकी वैल्यू खत्म करने लग जाते हैं। घमंड हमारे अंदर तब आता है जब हम पैसे में बढ़ते जाते हैं। घमंड हमारे पास तब आता है जब हम अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे धन हो, चाहे आपकी सुंदरता हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब मैं ऊंचा बन गया हूँ, मेरी कुछ पोजीशन है। तो इन सब बातों की वजह से हमारे अंदर घमंड आता है। इसी तरह से शैतान, जो लूसीफर था, वो परमेश्वर की दर्जा, परमेश्वर की जगह लेना चाहता था। वो चाहता था कि लोग मुझे पूजें, मेरी महिमा करें, लोग मुझसे प्रार्थना करें, क्योंकि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं सबसे अच्छा वर्शिपर हूँ, क्योंकि मेरे पंखों में से बहुत सारे सुर निकलते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। वो परमेश्वर, अपने आप को परमेश्वर की जगह पर रखना चाहता था। वो परमेश्वर की जगह पर आकर खुद सारी महिमा लेना चाहता था। परमेश्वर ने उसके मन की बात को जाना और उसे जमीन पे पटक दिया। ये घमंड हमारे जीवन में, हमें जितना आप ऊंचा उठेंगे उतना ही वो घमंड आपको नीचे करेगा, क्योंकि परमेश्वर घमंड से नफरत करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 16 उसका 5, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वहां पे क्या लिखा है? सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। घमंड करने से हमारे अंदर दोष पाया जाता है, क्योंकि घमंड शरीर का काम है। घमंड एक ऐसा नाम है, घमंड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर पर आकर हमारी आत्मा में अटैक करती है और हमें नरक का भागीदारी बनाती है। घमंड करने से आप कहाँ जा सकते हैं? घमंड करने से शैतान को धरती पर पटक दिया और उसके लिए नरक की आग बनाई गई। और अगर यदि आप घमंड करते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तब किसका आत्मा है? शैतान का आत्मा। तो आप कहाँ के भागीदारी हुए? नरक की आग के भागीदारी हुए। मैं परमेश्वर का वचन कहता है कि वो निर्दोष ना ठहरेंगे। कौन निर्दोष नहीं ठहरेंगे? जो सब मन के घमंडी है। मन के घमंडी। हम घमंड एक ऐसी चीज है कि आपके अंदर कब आ जाए ये आपको भी नहीं पता चलेगा। परमेश्वर नम्र और दीन लोगों को पसंद करता है, घमंडियों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 15 उसका 24, क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर अहंकारियों को, घमंडियों के घरों को ढा देता है। आपके पास जितनी भी आशीष है, जितना भी आप अपने आप को बड़ा सोचते हैं, जितना भी आप सोचते हो कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास बहुत लोग हैं, जितना भी आप ये सोचते हो कि मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं सबसे परफेक्ट हूँ, मैं बेस्ट कर सकता हूँ, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अहंकारियों को, जो कि घमंडी है, घमंड करने वाले लोग हैं, उनके घरों को मैं ढा दूंगा। परमेश्वर कभी भी उन चीज़ों को, उन बातों को पसंद नहीं करता है जो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कर देते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर की जगह पे रख लेते हैं। घमंड का दूसरा नाम है अपने आप को परमेश्वर की जगह रखना, अपने आप को परमेश्वर का दर्जा देना। आजकल के दुनिया में, आजकल के समय में हम बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो कि कहते हैं कि हाँ मैं कुछ हूँ, मेरे द्वारा इतने चमत्कार होते हैं, मेरे द्वारा इतनी चंगाइयाँ होती है, मैं प्रार्थना करता हूँ तो ये होता है, मैं इतनी बेस्ट टीम बना सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जब हमारे अंदर मैं आ गया, मैं सिर्फ परमेश्वर का है, परमेश्वर ही का है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप यहाँ गलत हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। आप परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने आपको बनाया है। अगर आप कुछ कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, क्योंकि उसने आपको बनाया है अपनी महिमा करने के लिए, क्योंकि उसने आपको चुना है अपनी महिमा करने के लिए। खुद की महिमा लेने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना, खुद की प्रशंसा करवाने के लिए परमेश्वर आपने। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई तेरी प्रशंसा करे तो करे, लेकिन तू अपनी प्रशंसा अपने मुंह से ना करना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने आप की प्रेस करें, अपने आप को ऊंचा करें, क्योंकि परमेश्वर हमें ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमेशा हमें ऊंचाई पर रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज इंसान, आज मनुष्य अपने आप को घमंड में लेकर चल रहा है। किस बात का घमंड?
क्या ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगा, ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी और इस आत्मा का न्याय होएगा। जब हम न्याय सिंहासन के पास खड़े होंगे तब परमेश्वर हमसे पूछेगा कि तुमने क्या किया। तब आप लोगों के पास जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घमंड की वजह से आपने अपने आप को नरक की आग का भागीदारी बना लिया है। क्योंकि परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर ने शैतान को इसीलिए पटका क्योंकि उसके अंदर घमंड आया। इसलिए अपने दिमाग को सुन मत करो, अपने दिमाग को चलाओ, अपने आप को परखो, अपने आप को जानो। क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज़ है कि आपको खुद अपने आप को परखने का मौका भी नहीं देगी। क्योंकि घमंड हमेशा इंसान को ऊंचाई दिखाती है लेकिन झुकना नहीं सिखाती। परमेश्वर मन के नम्र और दीन लोगों को पसंद करता है। और परमेश्वर का वचन फिलिपियों 2:3 क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध और झूठी बड़ाई मतलब अपने आप की प्रेज मत करो और किसी का विरोध मत करो। किसी के बारे में तुच्छ बोलना, किसी के बारे में गलत बोलना और अपने आप की प्रेज करना, अपने आप की महिमा करना, अपने आप को अच्छा साबित करना, ये भी घमंड की ही एक निशानी है। हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे के बारे में बुराई बोलते हैं, दूसरों को बोलते हैं वो ऐसा है, दूसरों को बोलते हैं वो वैसा है, वो अपने आप को ज़्यादा समझता है। ये सब बातें हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए इन सब बातों को छोड़ने के लिए परमेश्वर कह रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है विरोध और झूठी बड़ाई मत करो। अपने आप को झूठा दिलासा मत दो। अपने आप की प्रेज करके, अपने आप को ऊंचा करके मैं ये कर सकता हूँ, मेरे द्वारा ये हो गया, मेरे द्वारा वो हो गया। कुछ आपके द्वारा नहीं होता है, ये सब परमेश्वर के द्वारा होता है। इसलिए अगर यदि आप घमंड करते हैं, यदि आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, यदि आपके अंदर नम्रता नहीं है, यदि आपके अंदर दीनता नहीं है, जिस पेड़ पे ज़्यादा फल होते हैं वो झुकता है और सूखा हुआ पेड़ हमेशा खड़ा रहता है, अकड़ा रहता है। किसी ने कहा है अकड़ना तो मुर्दों की शान होती है, लेकिन झुकता वही है जिनमें जान होती है। इसलिए अगर आप झुकते हैं, अगर आप नम्र और दीन होते हैं तो आप परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आप परमेश्वर के साथ उसके दाहिने हाथ बैठकर आप उस भोज में शामिल हो गए जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। और अगर आप अकड़ रहे हैं, अगर आप अभी भी घमंड में खड़े हैं, अड़े हुए हैं, भाई मैं ही हूँ, बस जो भी हूँ, तो आप ये सोच लो कि आपके लिए नरक की आग रखी है। क्योंकि जब जो अकड़ता है, जो पेड़ अकड़ा होता है, जो सूखा होता है, उसे काट दिया जाता है और नरक की आग में डाल दिया जाता है। इसलिए घमंड घमंड हर किसी को, हर वो इंसान को जो घमंड करता है वो नरक की आग का भागीदारी हो सकता है। लेकिन हम अपने आप को बचा सकते हैं प्रार्थना करके, अपने आप को नम्र दीन करके और अपने से छोटों को प्यार करके, और अपने आप को ये ना समझना मैं शब्द अपने अंदर से ख़त्म कर दो। अगर आप वो मैं शब्द अपने अंदर से ख़त्म कर देते हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, तो परमेश्वर के अलावा हम कुछ भी नहीं है। और यदि आपके अंदर परमेश्वर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो आप कुछ नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, घमंड की बातों को अपने अंदर से ख़त्म करें और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप और परमेश्वर के पास आएँ, नम्रता और दीनता के साथ, डरते हुए और कांपते हुए परमेश्वर की महिमा करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर ने इस छोटे से वचन को आपके साथ शेयर करने का मुझे मौका दिया। यदि आपको ये मैसेज अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, और परमेश्वर इस वचन के सुने जाने से आपको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।